है कि नहीं, इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलती? क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? पेपर आउट हो गया। बच्चे के साथ आए हम डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आए हैं और रात को ही निकल लिए थे ताकि एग्जाम होगा अच्छे से होगा। सरकार अच्छे शासन लगा रही है, लेकिन शासन क्या, शासन के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हर बार कैंसिल हो जाता है और प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों का जो मनोबल होता है वो गिर जाता है कि हर बार ऐसा ही हो जाता है। हर पेपर में ही ऐसा हो रहा है कि आउट हो जाता है पेपर। कहाँ रुका और कहाँ पे सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया। कहाँ रुका और कहाँ पे सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया। आत्मनिर्भर हुई आंख पे, आत्मनिर्भर हुई आंख पे आग रखेंगे, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुँचा अपने गाँव, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में जाए, चाहे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या पुलिस में जाए या रेलवे में जाए। लेकिन क्या वो माँ बाप ही अपने बच्चों के सपनों पर पानी फेर देते हैं? पूछिए कैसे। पिछले दिनों में आपने कई सारी खबरें पढ़ी होंगी। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, रेलवे परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कहीं सॉल्वर गैंग पकड़ा गया तो कहीं कोई अपराधी पकड़ा गया। इन खबरों को पढ़कर क्या आपने इसके बारे में गंभीरता से सोचा या पता लगाने की कोशिश की कि वह सॉल्वर गैंग के सरगना कौन थे, जो लोग पकड़े गए थे वह कौन थे? क्या वो हमारे बीच के तो नहीं हैं, या हमारे बीच के हैं तो कहीं वो हमें और कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते? तो इस खबर को आप गंभीरता से देखिएगा और सारी बातों को गंभीरता से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके बीच आते हैं और चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। कहीं किसी पार्टी से टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ने के लिए आपसे मत मांगते हैं और आप भी बिना तहकीकात किए उन्हें मत देने पहुंच जाते हैं। आए हुए सर, सोनभद्र से आए हुए सर। बहुत ही बुरा लग रहा है, अचानक आना पड़ा सेंटर पे अभ्यर्थी को लेने के लिए। सोनभद्र से गाजीपुर आने में कितना खर्चा हुआ होगा सर? हुआ है 2,500-3 हज़ार। 2,500-3 हज़ार। सर, ये आप कहाँ से आए हुए हैं? बुअरपुर से आए हुए हैं सर, बुअरपुर चौरी के पास से। सर, 4 व्हीलर के आए हैं, 2,000 रुपये लगा है। बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। यहाँ से पैसे भी लगाया और यहाँ पे वेट भी करना पड़ रहा है। ये लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं बच्चों को। ये नहीं कहीं सरकार का भी इसमें नाकामी है और हम लोगों को तकलीफ तो झेलना है, जलता हमेशा तकलीफ ही जो है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी कि किस तरह से पेपर लीक हो जाने के बाद लोग परेशान हो गए थे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि वह अब अपना करियर नहीं बना पाएंगे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब उनका जीवन बर्बाद हो गया है। ये युवा बदहवास हो गए थे। ना जाने कितने लोगों ने धरने दिए, ना जाने कितने लोगों ने प्रदर्शन किया, ना जाने कितने लोगों के ऊपर पुलिस की लाठियां पड़ी। लेकिन क्या उन लोगों के ऊपर पुलिस की लाठियां पड़ी जो लोग ऐसी समस्या को खड़ी करते हैं? अब इस कहानी को समझने के लिए आपको 2014 में जाना होगा। 2014 मध्य प्रदेश। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी। उस खबर में लिखा था कि मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स के सोर्स के अनुसार एक व्यक्ति है जो MPPSC रिक्रूटमेंट टेस्ट में उसका नाम सामने आ रहा है। उस व्यक्ति का नाम पेपर लीक मामले में कई बार सामने आ चुका है। उसकी कई बार गिरफ्तारी हो चुकी है। वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। उसने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई सारे फ्रॉड किए हैं। कई सारे पेपर लीक मामले में उसका नाम प्रकाश में आया है। पुलिस को उसकी तलाश भी है। अब आप सीधे 2021 में आइए। यूपी टेट का पेपर लीक मामला आपको याद होगा। ये खबरें गंभीरता से प्रकाशित की गई थी, मीडिया में ये खबरें आई भी थी। यह पेपर लीक कैसे हुआ था,
इसमें किसकी गिरफ्तारी हुई थी, इसकी खबरें भी आपने खूब पढ़ी होंगी, लेकिन छोटी सी यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी-टीईटी 2021, इसमें पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को ऐसे किरदार की तलाश है जिसके जरिए पता चल सके कि जब लाखों अभ्यर्थी टीईटी परीक्षा का फॉर्म भर रहे थे, उस समय पेपर लीक कराने वाला गैंग कैसे दावे के साथ सॉल्वर गैंग को कैंडिडेट ढूंढने का ठेका दे रहा था। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने डॉक्टर संतोष चौरसिया को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर संतोष चौरसिया आगरा का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर संतोष चौरसिया का नाम मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में भी आ चुका है। वह उस मामले में जेल भी जा चुका है। अब इस मामले में 2 किरदार की और तलाश है जो अब तक नहीं मिल सके हैं। संतोष चौरसिया से पूछताछ में ही उत्तर भारत के सबसे बड़े सॉल्वर गैंग सरगना बेदी राम के भाई मनी राम का नाम सामने आया। संतोष चौरसिया से पूछताछ में एक और किरदार राहुल मिश्रा भी सामने आया। राहुल मिश्रा ही वो शख्स है जिसने परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान ही बॉटम ऐप के जरिए मनी राम से बात करवाई थी और संतोष चौरसिया को कैंडिडेट ढूंढने के लिए कह दिया गया था। इसके अलावा व्यापम घोटाले में भी संतोष कुमार चौरसिया पर 6 मुकदमे दर्ज हैं और वर्ष 2006 से 2018 तक यह कई बार जेल जा चुका है। इसका संबंध एसटीएफ द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए कई पेपर आउट कराने वाले माफियाओं से भी रहा है। अब ये बेदी राम और मनी राम कौन है जिसका नाम डॉक्टर संतोष चौरसिया ने लिया था? बेदी राम और मनी राम, क्या वास्तव में मनी राम बेदी राम के भाई हैं? मीडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार मनी राम नाम का कोई शख्स नहीं है जो बेदी राम का भाई हो। खैर, ये मनी राम कौन है इसके बारे में हम आपको फिर किसी एपिसोड में बताएंगे, लेकिन बात अब करते हैं बेदी राम की कि ये बेदी राम कौन है। तो आप अब अपनी आंखें और कान दोनों खोल लीजिए। बेदी राम गाजीपुर के जखनिया विधानसभा क्षेत्र से सुबह सपा के प्रत्याशी हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बेदी राम को पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया, वो भी मध्य प्रदेश में। बेदी राम को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई पेपर लीक मामलों में पकड़ा गया। ये खबर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी सुबह सपा को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि वह सरकार बना लेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी से बेदी राम नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिसका नाम मीडिया में सॉल्वर गैंग के सरगना के रूप में दर्ज है। मीडिया के अनुसार बेदी राम का नाम कई सारी सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में सामने आया है। बेदी राम की 2014 में लखनऊ से गिरफ्तारी भी हुई। चुनाव का दौर चल रहा है। 17 जुलाई 2014 को आज तक में प्रकाशित एक खबर के अनुसार एसटीएफ ने रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड बेदी राम को गिरफ्तार किया था। बेदी राम रेलवे में टीटीई था और बाद में कई परीक्षाओं को लीक करने के आरोप में सुर्खियों में आया। बेदी राम का नाम सीपीएमटी पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। बेदी राम की गिरफ्तारी के बाद 25 अगस्त 2014 को दैनिक जागरण में एक खबर और प्रकाशित हुई। उस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में प्रतियोगी तथा नौकरी की प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक कराने में उत्तर प्रदेश का बेदी राम गैंग सक्रिय है। बरेली में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को वाराणसी के सुनील तथा जौनपुर के हरिओम को गिरफ्तार किया था। इनके व्हाट्सएप के जरिए प्रश्नों के उत्तर भेजे गए थे। प्रश्न पत्र लीक कराने के मामले में यह दोनों बेदी राम गैंग के लिए काम करते थे। खबरों के अनुसार बेदी राम के ऊपर पेपर लीक कराने का आरोप लगा, कई सारी सरकारी परीक्षाओं में फ्रॉड कराने का आरोप लगा। एसटीएफ ने बेदी राम की तलाश की, बेदी राम की गिरफ्तारी भी हुई। सीबीआई ने भी बेदी राम की गिरफ्तारी की थी, लेकिन सीबीआई ने एक मामले में बेदी राम को क्लीन चिट भी दिया था। अब खबरों में बेदी राम को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। खबरों में बेदी राम को सॉल्वर गैंग का सरगना कहा जा रहा है। खैर, उन्हीं बेदी राम को सुबह सपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने गाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा सीट से दावेदार यानी प्रत्याशी
बनाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा संविधान आज भी इतना कमजोर है कि ऐसे लोग आज भी चुनावी मैदान में उतर जा रहे हैं। जनता तो जागरूक नहीं है, इसलिए तहकीकात नहीं कर पाती। यदि जनता तहकीकात करती तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दो। तो क्या आप जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं या विकास पर? हमको सारे समाज के लोग वोट दे रहे हैं, सबका प्यार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं जात को नहीं मानता हूं, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। जब संसद में या राज्यसभा में 370 का बिल पास हो सकता है, जब संसद में या राज्यसभा में एनआरसी का बिल पास हो सकता है, जब संसद में या राज्यसभा में सरकारें जनहित के मुद्दों का दावा करके बिल पास करा सकती हैं, कानून बना सकती हैं, तो क्या एक कानून ये नहीं बन सकता कि जिसके ऊपर आपराधिक मामले हों वह चुनाव नहीं लड़ सकते, या आपराधिक मामलों की एक कैटेगरी बना दी जाए। यदि आपराधिक मामले राजनीति से जुड़े हों तो उसको छोड़ दिया जाए, अन्यथा वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य ना हो। क्या सरकारें ऐसा काम कर सकती हैं? खैर, ऐसे ही लोगों की और कहानियां हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।